बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर में हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, इनका नॉमेनक्लेचर, नाम कैसे देते हैं। फिर इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। और फिर इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को नाम कैसे दिए जाते हैं, इनके जो कॉमन नेम थे वो कैसे यूज़ किए जाते थे। इसके बाद जो इनका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है उनके क्या रूल्स हैं, उन रूल्स की मदद से कैसे इनको नाम दिए जाते हैं। और बहुत से इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शामिल होंगे जिनसे आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि अल्केन्स को किस तरह से आईयूपैक नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हुए हम नाम देते हैं। तो पहले डिफरेंस है इसमें एक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो, यानी कार्बन जो है वो तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड बनाए, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम है, ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या जो इसकी टेट्रावैलेंसी है उसको सिंगल बॉन्ड के ज़रिए सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन एटम की जो टेट्रावैलेंसी है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल हो उस टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोकार्बन है इस तरह से। तो अगर इस तरह के हाइड्रोकार्बन होंगे, इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस होता है, इसको एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करें। अल्केन्स क्लास का जो जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n+2। पहले 10 अल्केन्स, उनके नाम आपने याद भी किए होंगे, आपको याद भी होंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप उनके नाम और उनके फार्मूले याद कर लें। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, एनो, डीकेन तक इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें और इनके फार्मूलों को भी अच्छी तरह से याद कर लें। तो इस जनरल फार्मूले की मदद से हम किसी भी अल्केन का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 13 कार्बन वाला अल्केन का फार्मूला ड्राइव करना है, तो यहाँ पे n की जगह पे 13 लिख देंगे, यहाँ पे भी 13 आ जाएगा, यहाँ पे भी 13, तो फार्मूला बन जाएगा C13H2 तो ये फार्मूला बन जाएगा C13H26+2 कितना हो जाएगा 28। तो ये 13 कार्बन वाला जो अल्केन होगा उसका ये फार्मूला बनेगा। इस जनरल फार्मूला की मदद से हम किसी भी अल्केन के फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स के बारे में। कॉमन नेम्स या इनको ट्रिवियल नेम्स भी कहा जाता है। जब बहुत थोड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए थे तो कोई सिस्टमेटिक वे नहीं था उनको नाम देने का। कॉमनली उनको कॉमन तरीके से नाम दे दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ से निकल रहा है, जहाँ से वो डिस्कवर हुआ, उस प्लेस के ऊपर उसका नाम रख दिया। जैसा कि मीथेन का नाम रखा गया था क्योंकि ये निकलती थी मार्शी प्लेसेस से। मार्शी प्लेसेस जो दलदली इलाके होते हैं, दलदली इलाकों से ये निकलती थी, दलदली इलाकों को मार्शी प्लेसेस कहते हैं। तो यहीं से इसका नाम क्या रख दिया गया, मीथेन। या जिस चीज़ के अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है उस चीज़ के नेम के ऊपर भी नेम रख दिया जाता था। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये विनेगर के अंदर पाया जाता है। विनेगर को लैटिन में हम कहते हैं एसिटम, तो इसी से इसका नाम ड्राइव किया गया एसिटिक एसिड।
या किसी शख्स के नेम के ऊपर, जिस शख्स ने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्राइव किया है उसके नाम के ऊपर भी उस कंपाउंड का नाम रख दिया जाता था। जिस तरह से बारबिटूरिक एसिड, बारबिटूरिक एसिड साइंटिस्ट का नेम है, शख्स का नाम है बारबरा, इसके नाम के ऊपर इस कंपाउंड का, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम। तो ये तरीका था ओल्ड डेज़ के अंदर, जब बहुत कम तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए थे। जिस प्लेस से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला या जिस सोर्स के अंदर, जिस चीज़ के अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, या किसी शख्स के नाम के ऊपर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख दिया। इस तरह से ओल्ड डेज़ में जो आइसोमर्स थे, आइसोमर्स को सेपरेट करने के लिए प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते थे, जो कि अब भी हम पढ़ते हैं, एन, आइसो और नियो। जिस तरह से हमने पढ़ा कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं। पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12। इसके 3 आइसोमर्स होते हैं, एक जिसमें पांचों के पांचों कार्बन एक सीरीज़ में अटैच होते हैं, एक सीरीज़ में अटैच होते हैं। इसको हम कह देते हैं एन पेंटेन, नॉर्मल या एन पेंटेन। अगर 3 कार्बन एक सीरीज़ में अटैच हों, इस तरह से 4 कार्बन एक सीरीज़ में अटैच हों, और जो 5वां कार्बन है वो ब्रांच की फॉर्म में लगा हो इस चेन के साइड के ऊपर, तो इसको कह देते थे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। या 3 कार्बन एक सीरीज़ में लगे हुए हैं और 2 कार्बन इसकी साइडों के ऊपर ब्रांचेस की फॉर्म में लगे हुए हैं, तो इसको कह देते थे नियोपेंटेन। यानी कि आइसोमर्स को सेपरेट करने के लिए ओल्ड डेज़ में इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता था, एन, आइसो और नियो वगैरह का। इसी तरह से अगर हमने अल्कीन्स के नाम बनाने होते थे या अल्काइंस के नाम बनाने होते थे, तो अल्कीन्स के नाम बनाने के लिए क्या करते थे, जो अल्केन के एंड पे ANE आता था उसे YLENE से रिप्लेस कर देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 2 कार्बन वाला अल्केन है इसको हम कहते हैं ईथेन, ईथेन। अगर 2 कार्बन वाला अल्कीन आ जाए, डबल बॉन्ड वाला अल्कीन, तो इसे हम कहते थे इथाइलिन। इसे क्या कह देते थे, इथाइलिन। यानी ये जो ANE है इसे रिप्लेस कर देते थे YLENE के साथ, इथाइलिन। इस तरह से 3 कार्बन वाले के प्रोपेन कहते थे, और 3 कार्बन अगर डबल बॉन्ड वाला आ जाए तो उसे कह देते थे प्रोपाइलिन। तो ओल्ड डेज़ के अंदर इस तरह से डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हुए नाम दिए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बढ़ती गई, हमें पता है कि हर सीरीज़ के अंदर, अल्केन के अंदर अल्कीन के अल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, हर सीरीज़ के अंदर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत बढ़ गई तो फिर इस तरह से कॉमन या ट्रिवियल नेम्स को यूज़ करना पॉसिबल नहीं रहा कि हर कंपाउंड के लिए हम अलग अलग कॉमन नेम को यूज़ करें। जब ये डिफ़िकल्टी सामने आई तो फिर एक कमेटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने हर क्लास के लिए कुछ रूल्स वज़ा किए। IUPAC इस ऑर्गेनाइजेशन ने हर क्लास के लिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, ईथर, हर क्लास के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की इन्होंने कुछ रूल्स वज़ा किए। उन रूल्स को यूज़ करते हुए जब हम नेम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो हर कंपाउंड का अलग अलग नाम बनता है, चाहे जितने मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड हों, हज़ारों की तादाद में हों या लाखों की तादाद में हों। जब हम उन रूल्स को यूज़ करके नाम देते हैं तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो अलग बनेगा। तो अब हम अल्केन्स के IUPAC रूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के लिए रूल्स दिए थे वो रूल्स क्या हैं। पहले हम उन रूल्स को समझेंगे, फिर उसके बाद उन रूल्स को यूज़ करते हुए इसकी बहुत सी एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहाँ पे जो सबस्टेंट आएंगे या जो ब्रांचेस आएंगी वो अल्काइल ग्रुप ही होंगे।
तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ये ग्रुप का साइन लगाते हैं, इस तरह से लाइन या बॉन्ड छोड़ा हुआ होता है, ये ग्रुप का साइन है। बनता कैसे है? फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। अल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन की रिमूवल करते हैं तो उससे जो ग्रुप बनता है उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। सबसे पहले अगर हम मीथेन को देखें, मीथेन फार्मूला CH4 होता है मीथेन का। 4 हाइड्रोजन है, 4 में से एक हाइड्रोजन हटा दो, बाकी 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे, साथ ग्रुप का साइन आ जाएगा। इस ग्रुप को मीथेन से क्या बन जाएगा? ये मिथाइल ग्रुप, यानी अल्केन से अल्काइल बन जाएगा, मीथेन से मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। ईथेन, ईथेन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। कंडेंस फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख देंगे, ओपन कर दो तो ऐसे बन जाएगा C2H6 या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से एक हटाएंगे तो बच जाएगा C2H5, या यहाँ से एक ये वाली हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, ये वाली भी एक हटा सकते हैं। तो जहाँ से हटाएंगे वहाँ पे ग्रुप का साइन आ जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दी तो यहाँ पे ग्रुप का साइन आ गया। इस ग्रुप को हम क्या पढ़ते हैं? इथाइल ग्रुप। ये इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है इथाइल ग्रुप, और इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, दोनों फॉर्म में यूज़ होता है। तो दोनों फॉर्म्स आपने इसकी जहन में रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेन। अब प्रोपेन से 2 किस्म के ग्रुप बनते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम प्रोपेन के टर्मिनल हाइड्रोजन, ये टर्मिनल 3 हाइड्रोजन है, ये भी 3 टर्मिनल है, इन टर्मिनल में से एक हाइड्रोजन को हटा दें यहाँ से या यहाँ से, तो जो ग्रुप बनेगा उसे हम पढ़ेंगे N प्रोपाइल। रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, यहाँ से हटा दो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप का साइन आ जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे N प्रोपाइल। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम सेंट्रल हाइड्रोजन को हटा दें, ये वाला जो सेंट्रल हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दें, सेंट्रल हाइड्रोजन को, तो इसकी रिमूवल से जो ग्रुप बनेगा वो यहाँ पे ग्रुप का साइन आएगा सेंट्रल कार्बन के साथ। इस ग्रुप को हम पढ़ेंगे आइसोप्रोपाइल। बहुत यूज़ होता है, इनका जहन में रखना है N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में क्या डिफरेंस होता है। इनकी कनेक्टिविटी में आपको बता दूं किस तरह से ये अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन चेन चल रही है, ये इस तरह से एक लंबी सी कार्बन चेन है। अगर तो ये ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है CH2 और CH3। अब देखो टर्मिनल कार्बन लगा हुआ है इस चेन के साथ, इस चेन के साथ टर्मिनल कार्बन लगा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे N प्रोपाइल। इसको क्या पढ़ेंगे? N प्रोपाइल। अगर यही इस तरह से अटैच होता, इस तरह से CH यानी सेंट्रल कार्बन से ये अटैच होता, फिर हम इसे क्या पढ़ना था? फिर हमने इसे पढ़ना था आइसोप्रोपाइल। तो N प्रोपाइल जब टर्मिनल कार्बन से अटैच होते हैं तो ये N प्रोपाइल बनता है। जब यही ग्रुप सेंट्रल कार्बन से अटैच होता है तो इसे हम आइसोप्रोपाइल पढ़ते हैं। ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो ब्यूटेन 2 तरह के होते हैं, N ब्यूटेन होता है और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन 2 ग्रुप N ब्यूटेन से बनते हैं और 2 ही ग्रुप आइसोब्यूटेन से। सिचुएशन वही है, अगर हम टर्मिनल कोई सा एक हाइड्रोजन हटा दें, टर्मिनल हाइड्रोजन, तो जो ग्रुप बनेगा उसे N ब्यूटाइल पढ़ेंगे। यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, यहाँ पे ग्रुप का साइन आ गया, तो ये N ब्यूटाइल ग्रुप होगा। अगर हम सेंट्रल किसी एक हाइड्रोजन को हटा दें, आइदर यहाँ से या यहाँ से किसी एक को हटा दें, सपोज यहाँ से हम हटा देते हैं एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ग्रुप का साइन आ जाएगा और इसे हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको, इस ग्रुप को क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको क्या पढ़ेंगे? N ब्यूटाइल। यानी कि N ब्यूटेन से 2 ग्रुप बनते हैं, N ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। टर्मिनल हाइड्रोजन को हटाओ तो N ब्यूटाइल, सेंट्रल हाइड्रोजन को हटाओ तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस तरह से आइसोब्यूटेन से भी 2 ग्रुप बनते हैं। अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन को हटा दें, यहाँ से एक हाइड्रोजन या यहाँ से या यहाँ से, ये सारी टर्मिनल है, एक हाइड्रोजन को हटा दो, सपोज हम यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पे ग्रुप का साइन आ जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे आइसोब्यूटाइल। इस ग्रुप को क्या पढ़ेंगे? आइसोब्यूटाइल। और अगर हम सेंट्रल हाइड्रोजन हटाते हैं, ये एक ही सेंट्रल हाइड्रोजन है ये वाला, इसको अगर हटा देते हैं तो यहाँ पे ग्रुप का साइन आ जाएगा इस कार्बन के साथ, और इस ग्रुप को हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप।
तो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले तीनों हैं, मिथाइल, इथाइल और प्रोपेन से जो दो बनते हैं, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। लेकिन ब्यूटेन वाले ग्रुप्स का भी आपको पता होना चाहिए। एन ब्यूटेन से जो दो ग्रुप बनते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आइसोब्यूटेन से जो दो ग्रुप बनते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। अगर ये इन ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन आपको होगी तभी जब हम नोमेनक्लेचर में नाम लिखेंगे तो आपको ये पता होगा कि ये ग्रुप एन प्रोपाइल लगा है या आइसोप्रोपाइल लगा है, एन ब्यूटाइल लगा है या सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा है, तो इनकी आइडेंटिफिकेशन लाजमी होती है। इस चीज़ को जहन में रखना है। अल्केन्स के आईयूपैक नोमेनक्लेचर के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है रूल्स का वो ये है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। सेलेक्ट द longest continuous chain of carbon atoms। वो जो हम चेन सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, वो बनेगा उस कंपाउंड का पेरेंट नेम, वो उस कंपाउंड का पेरेंट नेम बनेगा। दो लफ्ज़ है इसमें, एक कंटिन्यूस और दूसरा लॉन्गेस्ट। कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है और हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। जो भी हम कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे वो उस कंपाउंड का पेरेंट नेम होगा। आपको पता है कि कार्बन एटम्स आपस में अटैच होते हैं एक चेन की फॉर्म में, जिस तरह कड़ियाँ आपस में मिलती हैं तो एक चेन बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कड़ियों को मिलाकर हम एक चेन बनाते हैं इस तरह से, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 कड़ियाँ मिली हुई हैं और एक चेन बनी हुई है। अब ये चेन हमें स्ट्रेट नज़र आ रही है, लॉन्गेस्ट चेन है और हमें ये स्ट्रेट नज़र आ रही है। इनको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है। 8 9 और 10 ये भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, चलते जाएं, कंटिन्यूस चलते जाएं, तो ये भी क्या बनेगी, ये भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बनेगी। या ये ऐसे भी हो सकती हैं, इस तरीके से भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ये भी क्या बनेगी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बनेगी, ठीक है। या ये ऐसे भी हो सकती है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इस तरह से भी हो सकती है। यानी जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमने सेलेक्ट करनी है कार्बन एटम की, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। उसको हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसको इवन ऊपर से भी स्टार्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से कार्बन एटम अगर आपस में अटैच हैं, इस तरह से कार्बन एटम अगर आपस में अटैच हैं, तो अब लाजमी नहीं है कि यही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बनेगी। वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन किसी भी साइड को जा सकती है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो 6 बनते हैं, लेकिन अगर हम यही चेन ऊपर की जानिब ले जाएं 5 6 7 8, अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ये बनती है वाली, ये जो है ये क्या बनती है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है वो किसी भी डायरेक्शन में बन सकती है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। अब हमने चेन सेलेक्ट करनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो, एक कॉर्नर से एक एंड से स्टार्ट करना है, दरमियान से नहीं स्टार्ट करते। 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ पे आएंगे तो 8 होंगे, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 7 8 और 9। तो इसका मतलब है जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है वो ये वाली बनेगी, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बनेगी कार्बन एटम की। जो भी हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे वो पेरेंट नेम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में टोटल 8 एटम है, तो इसका जो पेरेंट नेम होगा वो क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। पेरेंट नेम क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका जो नाम होगा वो पेरेंट नेम क्या बन जाएगा, नोनेन। जो हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर ली है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की जानब, नीचे की जानब, लेफ़्ट से राइट जा रही है या राइट से लेफ़्ट आ रही है, तो उस चेन को हम क्या देंगे, उसको हम पेरेंट नेम देंगे। अब उस चेन के जो बाहर ये वाले कार्बन बचते हैं,
जो इस चेन के बाहर कार्बन बचते हैं इनको हम ब्रांचेस कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको ब्रांचेस कहा जाता है कि ये ब्रांचेस लगी हुई हैं, ये सबस्टेंट्स लगे हुए हैं, ब्रांचेस, या इनको क्या कह दिया जाता है? सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सेकंड नंबर पे हमने क्या करना होता है? सेकंड जो रूल है वो ये है, नंबर द चेन। नंबर द चेन, जो चेन हमने सेलेक्ट कर ली है कार्बन एटम की, उसकी नंबरिंग करनी है, किसी एक एंड से, इस एंड से या इस एंड से। लेकिन हमने ख्याल क्या रखना है? हमने नंबरिंग के लिए उस एंड को सिलेक्ट करना है जिधर से सबस्टेंट नज़दीक है, जिधर से सबस्टेंट नज़दीक है। फॉर एग्जांपल ये दो चेन्स मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, सेलेक्ट की हुई हैं। अब हमने सेकंड रूल के मुताबिक इनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रूल हमें ये कहता है कि हमने उस एंड को सिलेक्ट करना है जिस एंड से सबस्टेंट नज़दीक है। देखो अगर इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4, फिफ्थ कार्बन पे सबस्टेंट आता है, इधर से 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे सबस्टेंट आता है। तो रूल के मुताबिक हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, ये कार्बन नंबर 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इस तरह से अगर इस चेन की नंबरिंग करनी है तो दो तरीके हैं, यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, लेकिन हमने रूल को फॉलो करना है जिधर से सबस्टेंट नज़दीक है। तो सबस्टेंट हमें किधर से नज़दीक नज़र आ रहा है? इस एंड से। तो इस एंड से नंबरिंग करेंगे 1 2, ये कार्बन 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सेकंड रूल हो गया। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमने उस चेन की नंबरिंग करनी है उस एंड से जिस एंड से सबस्टेंट नज़दीक होगा। पहले दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया, उस चेन की नंबरिंग भी कर ली। अब थर्ड रूल हमें ये बताता है कि हमने इसका नाम कैसे लिखना है। नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो हम सबस्टेंट का नंबर लिखेंगे, जिस कार्बन के साथ वो अटैच है उस कार्बन को कौन सा नंबर मिल रहा है। देखो ये 4th नंबर पे है कार्बन, तो हम लिखेंगे 4। 4 लिखने के बाद हम डालेंगे हाइफन। जब भी हम नंबर और अल्फ़ाबेट को सेपरेट करेंगे, याद रखना है, तो हाइफन डालना है दरमियान में नंबर को और अल्फ़ाबेट को सेपरेट करने के लिए। 4। अब इस सबस्टेंट का नाम क्या है? पढ़ रखा है हमने, इसको मिथाइल कहते हैं, तो इस सबस्टेंट का नाम लिख दो 4 मिथाइल। सबस्टेंट का नाम लिखा गया। इस तरह से जितने भी सबस्टेंट होंगे बारी बारी उनका नंबर और नाम लिखते जाना है, और सबसे एंड पे हम पेरेंट नेम लिखेंगे। तो इस चेन का पेरेंट नेम क्या था? ऑक्टेन। ये हो जाएगा 4 मिथाइल ऑक्टेन, 4 मिथाइल ऑक्टेन। इस तरह से ये जो सबस्टेंट लगा हुआ है ये किस कार्बन पे लगा हुआ है, उस कार्बन का नंबर कितना आया? 3। सबस्टेंट का नाम क्या है? मिथाइल। और पूरा इस पेरेंट जो होगा नेम वो क्या होगा? वो हमने लिखा था नोनेन, तो ये इसका नाम बनेगा। इस तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाला CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। इसका हमने IUPAC जो है वो नाम लिखना है। क्या बनेगा? तो रूल्स को फॉलो करेंगे हम। पहले हम देखेंगे कि हमने लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है। यहाँ से अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट जाए तो 6 है, 1 2 3 4 5 6। अगर इधर को आए तो तब भी 6 है। और अगर हम इस तरह से सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5, इधर को 5 है, ये शॉर्टर चेन बनती है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम स्ट्रेट चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी मर्ज़ी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए पेरेंट चेन। ये सर्कल लगाना लाजमी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए कौन सा एंड जिधर से ये सबस्टेंट नज़दीक है, ये एंड हम यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, तो पेरेंट नेम तो हेक्सेन बन जाएगा। अब इस सबस्टेंट का नंबर क्या है? 3।
सब्सटेंट का नाम क्या है? 2 कार्बन है, हमने पढ़ रखा है, इस सब्सटेंट को हम कहते हैं इथाइल। अच्छा, याद रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इथाइल को, या ये ऐसे भी लिखा हो सकता है C2H5, C2H5 ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों सूरतों में ये इथाइल है। आप इसे ओपन करके भी लिख सकते हो CH2 CH3, बल्कि बेटर यही होगा कि आप इसे ओपन करके लिखो ताकि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में आसानी हो। 3 इथाइल, पेरेंट नेम हमने क्या बनाया था? हेक्सेन, तो ये इसका नाम बनेगा। इस तरह से ये 3 बेसिक रूल्स हैं। अब इसके बाद जो हम रूल्स पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंट्स आ जाएं तो उनको फिर कैसे नाम दिया जाता है। रूल नंबर 4, अगर एक चेन के ऊपर, पेरेंट चेन के ऊपर एक से ज़्यादा सब्सटेंट आ जाएं तो फिर कैसे नाम देंगे। सपोज़ हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन, इसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंट हैं चेन के ऊपर, एक से ज़्यादा सब्सटेंट आ रहे हैं चेन के ऊपर, तो इसको हम कैसे नाम देंगे। पहले दोनों रूल्स तो सेम रहेंगे कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है और उसके बाद फिर हमने चेन की नंबरिंग करनी है उस एंड से जिस एंड से सब्सटेंट नज़दीक है। इस C2H5 को ओपन करके लिख लेते हैं ताकि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में हमें आसानी हो। तो इस एंड से अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट जाए तो 7 कार्बन है। अगर इस एंड से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, इधर को आए तो 6 है। 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर को आए तब भी 7 बनते हैं, स्ट्रेट जाए तब भी 7 बनते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जौन सी मर्ज़ी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर लो। तो हम स्ट्रेट चेन को ही सिलेक्ट करते हैं एज ए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। ये हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हो गई। 7 कार्बन है तो जो पेरेंट नेम होगा वो हेप्टेन बन जाएगा। अब हमने नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड से सब्सटेंट नज़दीक है। तो इधर से सब्सटेंट नज़दीक है 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 सब्सटेंट है, ये वाला सब्सटेंट मिथाइल है, मिथाइल, और ये वाला सब्सटेंट इथाइल है, इथाइल। अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर किस सब्सटेंट को पहले नाम देंगे? जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। रूल ये कहता है कि उस सब्सटेंट को नाम पहले देंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे। इथाइल की पोजीशन क्या है? 4, इसके बाद हाइफन डालो, फिर इथाइल, फिर इसके बाद दूसरा सब्सटेंट कौन सा है? मिथाइल, इसकी पोजीशन क्या है? 2, तो फिर हाइफन डालो, फिर 2, फिर हाइफन डालो। जब भी अल्फ़ाबेट को नंबर से सेपरेट करना है तो हाइफन डालना है। और इसका सब्सटेंट का नाम क्या है? मिथाइल, मिथाइल। और एंड पे हम पेरेंट नेम लिखेंगे। पेरेंट नेम इसका क्या है? हेप्टेन, पेरेंट नेम इसका क्या है? हेप्टेन। 7 कार्बन है तो ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बन जाएगा। रूल नंबर 5, अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्सटेंट आ जाएं, एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्सटेंट आ जाएं, फॉर एग्जांपल ये चेन है हमारे पास, ये वाली चेन CH3 C2H5 CH2 CH2 CH3। तो पहले तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन स्ट्रेट चेन ही बनेगी, मैंने स्ट्रेट चेन ही इसको, तो स्ट्रेट चेन ये बनेगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। अब नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड से सब्सटेंट नज़दीक है, इस एंड से नज़दीक बनते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब एक ही कार्बन के ऊपर दोनों सब्सटेंट है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर ही मिथाइल है और कार्बन नंबर 3 के ऊपर ही इथाइल है। तो इस नंबर को हम 2 बार यूज़ करेंगे। एक बार हम इसे इथाइल के साथ यूज़ करेंगे, एक बार हम इसे मिथाइल के साथ यूज़ करेंगे। बाकी रूल वही है, अल्फ़ाबेटिकली हमने नाम लिखना है। तो पहले इथाइल लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल हाइफन, फिर 3, फिर क्या आ जाएगा? मिथाइल। यानी 3 के ऊपर ही इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 3 के ऊपर ही मिथाइल लगा हुआ है। पेरेंट नेम क्या बन जाएगा? हेक्सेन। पेरेंट नेम क्या बन जाएगा? हेक्सेन। इसके बाद रूल नंबर 6,
अगर दो एक ही तरह के सब्सटेंट आ जाएं, दो या दो से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 2 दफ़ा मिथाइल आ रहा है या 2 दफ़ा इथाइल आ रहा है, तो फिर हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई ट्राई टेट्रा। 2 दफ़ा मिथाइल आ रहा है तो डाई मिथाइल, 3 दफ़ा आ रहा है तो ट्राई मिथाइल। इस तरह नहीं करेंगे कि 2 दफ़ा मिथाइल आ रहा है तो मिथाइल मिथाइल लिख देंगे, या 3 दफ़ा आ रहा है तो 3 दफ़ा मिथाइल मिथाइल लिख देंगे, बल्कि हमने क्या यूज़ करने हैं, प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं। 2 दफ़ा मिथाइल तो डाई मिथाइल, 3 दफ़ा तो ट्राई, इस तरह 4 दफ़ा तो टेट्रा मिथाइल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक चेन है कार्बन एटम्स की, इसमें 2 दफ़ा मिथाइल सब्सटेंट आ रहा है, लाइक दिस मिथाइल सब्सटेंट आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन स्ट्रेट ही बनेगी। अब मैं इसके ऊपर सर्कल नहीं लगा रहा, आपको पता है। अब हमने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिधर से सब्सटेंट नज़दीक है, दोनों एंड से इक्वल है, 1 2 3 1 2 3, तो जिस एंड से मर्जी कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 मिथाइल आ रहे हैं, पहला जो मिथाइल है वो 3rd कार्बन पे है, दूसरा मिथाइल जो है वो 4th कार्बन पे है, तो हम लिखेंगे 3 4। जब नंबर्स को सेपरेट करना है तो दरमियान में कॉमा डालना है, जब नंबर्स को सेपरेट करना है तो दरमियान में कॉमा डालना है, जब नंबर और अल्फ़ाबेट को सेपरेट करना है तो हाइफन डालना है। 3 4 2 दफ़ा मिथाइल है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और एंड पे पेरेंट नेम आ जाएगा। पेरेंट नेम क्या है जी इसका, हेक्सेन, डाई मिथाइल हेक्सेन। या इस तरह से अगर हो चेन, इस तरह से हो मिथाइल, इसके ऊपर ही दूसरा मिथाइल लगा हुआ है, CH2 CH3, अगेन नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। अब एक ही कार्बन के ऊपर दोनों मिथाइल हैं, तो इस नंबर को हमने 2 दफ़ा यूज़ करना है, नंबर को 2 दफ़ा यूज़ करेंगे, आएगा तो डाई मिथाइल ही, लेकिन इस नंबर को हम 2 दफ़ा यूज़ करेंगे। 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल। पेरेंट नेम क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इस तरह से अगर कोई सब्सटेंट रिपीट हो रहा है 2 बार 3 बार या 4 बार, तो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई ट्राई या टेट्रा वगैरह। रूल नंबर 7, अगर 2 चेन्स इक्वल लेंथ की आ जाएं, 2 चेन्स हम इक्वल लेंथ की सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर उनमें से कौन सी चेन हम एज ए पेरेंट चेन लेंगे, वो चेन हम पेरेंट चेन के तौर पे लेंगे जिसके ऊपर नंबर ऑफ़ सब्सटेंट ज़्यादा होंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के सब्सटेंट्स लगे हुए हैं, CH2 CH3, इसके बाद फिर CH CH3, फिर CH CH3, और एंड होता है CH3 पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि 2 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन्स पॉसिबल हैं। एक अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, एक ये चेन पॉसिबल है। दूसरी अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये चेन भी पॉसिबल है, ये वाली ये चेन, और एक स्ट्रेट चेन भी पॉसिबल है, एक ये वाली चेन पॉसिबल है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे चलें तो एक ये चेन पॉसिबल है और दूसरी स्ट्रेट चेन, ये वाली चेन भी पॉसिबल है। रूल हमें ये कहता है कि हमने वो चेन एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर नंबर ऑफ़ सब्सटेंट ज़्यादा है। अब देखिए अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर कितने सब्सटेंट बाकी बचते हैं, ये तो पेरेंट चेन हो जाएगी, ये वाले एक सब्सटेंट ये बच जाएगा, एक सब्सटेंट ये 2, और एक ये पूरा सब्सटेंट 3, 3 सब्सटेंट बचते हैं अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं। अगर हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं तो फिर एक सब्सटेंट, 2 सब्सटेंट, 3 सब्सटेंट और ये चौथा सब्सटेंट, फिर 4 सब्सटेंट बचते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे स्ट्रेट चेन। अब इसके ऊपर 4 सब्सटेंट हैं, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और ये वाला जो सब्सटेंट है ये हमने पढ़ रखा है, इसको एन प्रोपाइल कहते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सब्सटेंट नज़दीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो नेम इसका क्या बन जाएगा, 2 3 5 ट्राई मिथाइल,
3 मिथाइल ग्रुप हैं तो ट्राई मिथाइल। ये वाला सब्सटेंट कौन सा है, एन प्रोपाइल, 4n प्रोपाइल, 4n प्रोपाइल। और एंड पे हम पेरेंट नेम लिखेंगे, 7 कार्बन है तो इसको हम कहेंगे हेप्टेन, 7 कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे, हेप्टेन। तो इस तरह से अगर दो इक्वल लेंथ की चेन्स आ जाएं तो हमने वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसके ऊपर नंबर ऑफ सब्सटेंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। और लास्ट रूल, रूल नंबर 8, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि दोनों साइड से सब्सटेंट इक्वल डिस्टेंस पे हों, चेन के इस साइड से भी और इस साइड से भी सब्सटेंट इक्वल डिस्टेंस पे हों, फिर हम थर्ड सब्सटेंट को कंसिडर करते हैं अगर पॉसिबल हो, अगर थर्ड सब्सटेंट हो। अगर थर्ड सब्सटेंट ना हो फिर तो जिस साइड से मर्जी स्टार्ट कर लो नंबरिंग, लेकिन अगर थर्ड सब्सटेंट हो तो फिर हम देखते हैं कि वो थर्ड सब्सटेंट किधर से नज़दीक है। फॉर एग्जांपल ये चेन है हमारे पास, कुछ इस तरह से है चेन कार्बन एटम की। अब हम देखें तो जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है वो तो स्ट्रेट चेन ही बनेगी। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तब भी सब्सटेंट 2 पे आता है, इधर से स्टार्ट करें तब भी 2 पे आता है। अगर तो ये वाला सब्सटेंट ना होता तो फिर तो जिधर से मर्जी स्टार्ट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब चूंकि थर्ड सब्सटेंट है तो हमने ये देखना है कि थर्ड किधर से नज़दीक है, उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। थर्ड इधर से नज़दीक है तो इस साइड को प्रेफर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल, 2 3 6 ट्राई मिथाइल, 2 3 6 ट्राई मिथाइल। और पेरेंट नेम क्या बन जाएगा, हेप्टेन। तो ये कुछ बेसिक रूल थे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हम जो अल्केन्स हैं उनको आईयूपैक रूल्स को यूज़ करते हुए नाम कैसे देते हैं। अब इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ रहिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा, पहले आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसका जो आईयूपैक नेम है वो क्या बनेगा। ये आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो को रोक लें और इन कंपाउंड्स के नाम को लिखने की कोशिश करें। फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो नाम होंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के लिहाज से वो क्या बनेंगे। तो जल्दी जल्दी इनके नेम्स लिखिए, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए, आपने सॉल्व कर लिए होंगे। पहला कंपाउंड देखते हैं, ये वाला। एक बात इसमें याद रखिए कि पहले आपको इसे ओपन करके लिखना पड़ेगा। आप देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हुए हैं। अगर आपको ऐसा इसको ऐसे ही नाम बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपसे नहीं बनेगा। इस तरह से ये वाला कार्बन, इसके साथ भी 3 मिथाइल लगे हुए हैं। CH3 की थ्राइस का मतलब है 3 मिथाइल इस कार्बन के साथ, ये 3 मिथाइल इस कार्बन के साथ। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, इस कार्बन को लिख लो, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगा दो, 1 2 और ये 3 मिथाइल लगा दिए। अब आगे चलो CH2, फिर ये कार्बन आ गया, इस कार्बन के साथ भी 3 मिथाइल लगा दो। ये कुछ इस तरह का कंपाउंड आपको नज़र आएगा। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और इसका नाम बनाना है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो स्ट्रेट चेन ही बनेगी। 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। नंबरिंग हम इस एंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, सब्सटेंट इक्वल डिस्टेंस पे है। तो 1 2 3 4 5 दो सब्सटेंट जो है वो कार्बन नंबर 2 पे है और 2 सब्सटेंट कार्बन नंबर 4 पे है। तो ये बनेगा 2 2 4 4 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल बनेगा। और एंड पे पेरेंट नेम क्या आएगा, 5 कार्बन है तो पेंटेन। तो ये इसका आईयूपैक नेम बनेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। सेकंड कंपाउंड, ये बहुत सिंपल सीधा सीधा सा कंपाउंड है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो और इसका नाम बना दो। तो लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन ही बनेगी। नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 किसी भी एंड से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 3 पे ये सब्सटेंट लगा हुआ है, इस सब्सटेंट का नाम इथाइल होता है। तो 3 इथाइल पेरेंट नेम क्या बनेगा, पेंटेन। चलिए जी, नेक्स्ट कंपाउंड
अब सेम सिचुएशन, यही वाली सिचुएशन यहाँ पे है, मिथाइल ग्रुप 2 दफ़ा है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप 2 दफ़ा है। इसका मतलब है ये जो मिथाइल ग्रुप 2 दफ़ा है ये इस कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे ये बन जाएगा CH, इसके साथ 2 दफ़ा मिथाइल लगा दो, एक दफ़ा मैंने ये लगा दिया और एक दफ़ा ये ऊपर की जानब लगा दिया। फिर आगे चलो CH, CH3, फिर इस CH के साथ 2 दफ़ा मिथाइल लगा हुआ है, एक दफ़ा ये मिथाइल लगा दो और एक दफ़ा ये मिथाइल लगा दो। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी, अगेन स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट, ये भी बन सकती है, ये वाली चेन भी बन सकती है, लेकिन हम स्ट्रेट ही रखेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग किस एंड से करेंगे, अगर इस एंड से करें 1 2 3, इस एंड से करें 1 2 3, तो इक्वल है, जिस एंड से मर्जी कर लो, 1 2 3 4 5, 3 सबस्टेंट है, इधर से भी पहला सबस्टेंट 2 पे है, इधर से भी 2 पे है, तो थर्ड सबस्टेंट को देखो, थर्ड सबस्टेंट इधर से भी 3 पे है, इधर से भी 3 पे है, तो इक्वल है, तो जिस साइड से मर्जी की नंबरिंग कर लो। अब देखो जो ये एक सबस्टेंट 2 पे है, एक 3 पे और एक 4 पे, 2 3 4 ट्राई मिथाइल और पेरेंट नेम क्या बनेगा, पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसका कैसे नाम बनाएंगे, CH3 CH2 इथाइल ग्रुप 3 टाइम्स, इथाइल ग्रुप 3 टाइम्स इसके साथ लगा हुआ है CH के साथ, तो CH के साथ 3 टाइम्स इथाइल ग्रुप, एक ये इथाइल ग्रुप हो गया, एक ये इथाइल ग्रुप हो गया 2 टाइम्स, और एक नीचे की जानब लगा दो 3 टाइम्स। ये चेन बनेगी जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे। ये इथाइल ग्रुप 3 टाइम्स इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो एक ये इथाइल, एक ये इथाइल और एक ये इथाइल, तो ये इसकी फुल चेन बनेगी जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे। तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, 3 पे इथाइल है तो क्या नाम बन जाएगा, 3 इथाइल और पेरेंट नेम क्या होगा, पेंटेन। चलें जी, नेक्स्ट है, ये वाली चेन है हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर कार्बन। अब कार्बन के बाद देखो मिथाइल ग्रुप 2 टाइम्स। अब चेन के अंदर मिथाइल ग्रुप कभी नहीं आ सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, या तो मिथाइल ब्रांचेस की फॉर्म में लगा होगा या मिथाइल चेन के शुरू पे या एंड पे लगा होगा, दरमियान में CH3 ग्रुप नहीं आ सकता। ये जो 2 टाइम मिथाइल लिखा हुआ है ये इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इसको आप एक दफ़ा नीचे लिख दो मिथाइल और एक दफ़ा ऊपर लिख दो इस तरह से। फिर चेन चलाओ, आगे CH आ गया, इस CH के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH3, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH3। अगेन ये देखो CH3 जो है चेन के अंदर तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है ये जो ग्रुप है ये इसके साथ लगा हुआ है, इसको साइड पे लिख दो CH2 CH3, और एंड चेन कहाँ पे होगी, CH3 पर, ये एंड पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 स्ट्रेट नहीं, अब चेन जो बनेगी वो ये वाली बनेगी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस एंड से सबस्टेंट नज़दीक है, 1 2 3 1 2 3, 3 पे सबस्टेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 पे 2 सबस्टेंट है, यहाँ पे 3 पे 1 सबस्टेंट है, तो हम 2 सबस्टेंट वाली साइड को प्रेफर करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, 3 3 4 ट्राई मिथाइल, 3 3 4 ट्राई मिथाइल, पेरेंट नेम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन के साथ हेक्सेन। और लास्ट है CH3 कार्बन, CH3 ट्वाइस, CH2 ट्वाइस CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब मैंने आपको बताया कि जो CH3 ग्रुप है वो चेन के अंदर तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब ये CH3 जो 2 टाइम्स है ये इस कार्बन के साथ है, तो इसको एक दफ़ा नीचे लिख दो, एक दफ़ा ऊपर लिख दो। फिर इसके बाद CH2 ये चेन के अंदर ही आएगा, CH2 2 टाइम्स, CH2 2 टाइम्स ये चेन के अंदर ही आ जाएगा, और चेन एंड कहाँ पे होती है, CH3 पे। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, 2 पे 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और पेरेंट नेम क्या होगा, पेंटेन। तो इस तरीके से इनके नाम बनेंगे।
अब आप अपने चेक कर लीजिए जो आपने खुद नाम बनाए थे उनमें से कितने ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो इन बातों को जहन में रखिएगा जो बातें यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं। चेन को ओपन कैसे करते हैं, ओपन करके कैसे लिखते हैं, उसका तरीकाकार क्या है, फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो और उसका नाम लिखो। तो चलिए बच्चों, लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको नाम दिया हुआ है और उस नाम से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला बनाना है, उस अल्केन का फार्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने करना क्या है, आपने पेरेंट नेम को आइडेंटिफाई करना है कि पेरेंट नेम कौन सा है। पेरेंट नेम आपको पता है एंड पे लिखा होता है, ये पेरेंट नेम है, ये पेरेंट नेम है, इस तरह ये पेरेंट नेम, ये पेरेंट नेम और ये पेरेंट नेम। पेरेंट चेन के अंदर जितने कार्बन हैं उन कार्बन्स को आपने बना लेना है। प्रोपेन 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बना लो, कार्बन कार्बन और कार्बन। किसी साइड से नंबरिंग कर लो, इस साइड से या इस साइड से, हम इस साइड से कर लेते हैं 1 2 और 3। देखो 2 मिथाइल यानी 2 कार्बन नंबर 2 के ऊपर हमने मिथाइल लगा देना है। ये मिथाइल लगा दिया कार्बन नंबर 2 के ऊपर। बाकी चेन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ये CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा और ये भी CH3। कार्बन की वैलेंसी का ख्याल रखना है कि टेट्रा वैलेंसी से हमने एक्सीड नहीं करना। 3 इथाइल पेंटेन, पेरेंट नेम पेंटेन है, 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 और 5। किसी भी साइड से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। 3 पे इथाइल ग्रुप लगा दो, ये 3 है। इथाइल ग्रुप क्या होता है, C2H5 इथाइल ग्रुप। बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2, ये CH, CH2, ये CH3। इस तरह से 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। अब हेप्टेन में 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7। किसी भी साइड से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। 4 आइसोप्रोपाइल, 4 के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये होता है, पढ़ा हुआ है हमने, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो, बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH आ जाएगा, ये भी CH2 CH2 और ये CH3 और लास्ट है 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन बना लो, 4 कार्बन, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो इस तरह से। बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो तो आपका 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि इससे आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी, आपको काफ़ी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।